नमस्कार। 15वें हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 डिवीजन ए के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ये प्रसारण देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी से और दूसरे क्वार्टर फाइनल में टक्कर है मणिपुर और तमिलनाडु के बीच। सबसे पहले मणिपुर के लाइनअप की बात करें तो अंकित मलिक गोलकीपर हैं, थॉकचॉम सिंह, साथ ही साथ मोरिंगथम मेइती, प्रियव्रत तालेम, कोठाजीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, रोशन रंजीत, लैशराम दीपू सिंह, तमिलनाडु की बात करें तो दिवाकर आर टीम के गोलकीपर, पृथ्वी, साथ ही साथ मरीश्वरण, आनंद, कार्थी, नवीन, सुंदरा पांडी, रोशन, सेल्वराज, सतीश, सुमन्ना। All right, so here we are, the second quarterfinal of the day here in the 15th Hockey India Senior Men's National Championship 2025. We are coming this action from Jhansi, the historical city, in the Major Dhyan Chand Hockey Astroturf Stadium here. And the quarterfinal number 2 between Manipur Hockey taking on Hockey Unit of Tamil Nadu. I'm Akshay Maurya, joined in by Anand Shrivastava here. We are having a great time here, especially the first quarter final between Maharashtra and Madhya Pradesh that set the ball rolling today. Anand went into the shootout and it was absolutely thrilling to watch. Looking forward to this second quarter final between Manipur and Tamil Nadu. Obviously, in the yellow jersey, as you see on your TV screens, on the left of your TV, is Tamil Nadu, Hockey Unit Tamil Nadu. And on the right of your television screens in the black attire is Manipur Hockey. Ball possession with Tamil Nadu on the left flank there. Goes for a back pass towards the midline. Obviously that was a sensible thing to do. Anand, a lot of crowd on the left flank of Manipur. All defense line fully alert and blocking any progress as far as Tamil Nadu's attack was concerned. Nice slap coming in from Prithvi GM on that occasion, but easy interception for Manipur. Now Manipur in the attack with the ball. It is Neelkant. Neelkant looking to penetrate but had no option going back from the midline towards the 23-meter line, and the sensible thing, changing the flanks. Good work done from Kothajit. Kothajit has been such a mainstay as far as the Manipur lineup is concerned. Anand, looking forward to it. A very good afternoon to you. शुक्रिया अक्षय। यहाँ पर तमिलनाडु की टीम ने सर्कल एंट्री जरूर बनाई थी, वहां बहुत बढ़िया अवसर जरूर था मरीना स्वर्ण के पास, सिर्फ दिशा देनी थी राइट फ्लैंक से गेंद को, और गोलकीपर अपनी लाइन से बहुत आगे आ गए थे। तेज धूप, दोपहर का समय है यहां पर झांसी में। 23 मीटर लाइन के पास इस समय मणिपुर के लैशराम दीपू सिंह, बढ़िया अटैक आया जरूर था लेकिन निशाने पर नहीं रख पाए। शॉट ऑन गोल नहीं था ये। दोनों ही तरफ के गोलकीपर को टेस्ट नहीं किया गया है अब तक। पिछली बार एक आसान अवसर जरूर खोया था मणिपुर ने, और ठीक उससे पहले तमिलनाडु ने भी प्रेस ज़रूर किया है मौके पर, लेकिन ज़्यादा पोजीशन की बात करें तो तमिलनाडु ने पोजीशन होल्ड किया है, लेकिन जो पोजीशन आप होल्ड कर रहे हैं वो अपने हाफ में ज़्यादा कर रहे हैं। पहला क्वार्टर समाप्त हो गया 15 मिनट का, गोलकीपर को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया नहीं गया। एक पेनल्टी कॉर्नर को छोड़ दे जो मणिपुर ने बनाया था और सिरल लगन ने
उस ड्रैग फ्लिक पर टेस्ट किया था, उसके अलावा बहुत ज्यादा एक्शन गोल पोस्ट पर नजर नहीं आया है। पहले क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर फाइनल का स्कोर है मणिपुर 0 तमिलनाडु 0। चलिए दूसरे क्वार्टर की शुरुआत हो गई है यहां पर और मणिपुर के पास मौका जरूर होगा इस क्वार्टर में थोड़ा सा बेहतर अटैक करने का, क्योंकि दोनों टीमें मिडफील्ड में ज़्यादा खेलती नज़र आ रही हैं और मिडफील्ड से बाहर निकलना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। क्योंकि हॉकी एक ऐसा गेम, पोजीशन रखना एक बात है, लेकिन आप जीतेंगे तब जब आप गोल करेंगे। वहाँ पर थॉकचॉम सिंह राइट फ्लैंक पर संघर्ष कर रहे थे, वहाँ पर श्याम कुमार के साथ 1-to-1 सिचुएशन ज़रूर थी। मिस किया, गेंद काफ़ी पीछे जा रही है और चिंगलन सेना पास आया है वहां पर कोठाजीत सिंह के लिए। कोठाजीत सिंह ने बहुत बढ़िया लॉन्ग पास दिया है, ग्राउंडेड पास, लेकिन खिलाड़ी से चिपके हुए हैं नीलकांता शर्मा। नीलकांता गोलकीपर की तरफ गेंद को जरूर पुश किया था और वहां तलाशा था अपने साथी खिलाड़ी निगोम बाम सिंह को। बैक पास दे दिया है अनमोल एक्का को। अनमोल एक्का से गेंद गई है कोठाजीत सिंह। लेफ्ट फ्लैंक को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश है, लेकिन देखिए 1 2 3 खिलाड़ी घेरे हुए हैं। गेंद गई पीछे, जाने दिया। आसान नहीं है राह मणिपुर की, जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर चार्ल्स डिक्सन जो तमिलनाडु के कोच हैं वो बनाकर लाए हैं, मैन टू मैन मार्किंग और साथ ही दूसरे खिलाड़ी को भी पुश कर रहे हैं जहाँ पर गेंद जा रही है। मणिपुर की मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर। So the second quarter is on its way. After that first quarter remained goalless. Both teams realized that they will have to do something different, and I really like the way as far as that last attack which was built by Manipur between Thokchom and Laisram Deepu Singh. There was a cheeky little cross given to him by when the circle unfortunately couldn't keep it onto the ground, and that attack was nullified. But as far as the circle penetration is concerned, it is quite clearly evident here that Manipur has been more successful and lot more consistent as far as building attack is concerned. And that is the reason why Tamil Nadu has looked to mark Manipur attackers more and more. What it has done for Tamil Nadu is that it has blunted their attack. Once again Manipur in attack, and once again the defense line of Tamil Nadu will be tested. 4 players already checking the progress of 2 attackers from Manipur. So there you see another PC earned by Manipur in the second quarter. In the first quarter also Manipur has earned a penalty corner, assisting him with obviously the star striker Cyril Logan. Injection comes, drops and goes for the shot. Finding the side of the post, still in possession with the ball, going for that reverse shot. Unfortunately couldn't get that backhanded into the place, and immediately in the counter attack from the left flank it is Tamil Nadu. Good work done from Sundar Pandey there. Sundar Pandey goes with the back pass there, trying to space out the defense line of Manipur. Once again circle penetration, number 5, it is Karthi S with the ball. 2 players marking Karthi S. He's appealing for a penalty corner there. Looks like Tamil Nadu has got their first penalty corner. 2 बैटरी मौजूद है। पहली बैटरी पर सेंथिल कुमार, पहली बैटरी पर पुश किया है, बढ़िया स्टॉप, हो बच गया। डिफ्लेक्शन आया था, चेहरे पर चोट लगी है वहां पर। उस डिफ्लेक्शन के बाद वेरिएशन दिखाया था लेफ्ट साइड से, जहां से वो पुश इंजेक्शन आया था वहीं से डिफ्लेक्शन के सहारे गोल करवाना चाहते थे। तेज चोट लगी है। दूसरे क्वार्टर की भी कहानी वही है, समय बदल गया, क्वार्टर बदल गया, लेकिन दोनों टीमों के खेल नहीं बदले और लगातार मिडफील्ड में खेल रही हैं दोनों टीमें। सर्कल पेनिट्रेशन अगर हम देखें तो बहुत कम देखने को मिला है क्वार्टर नंबर 2 में। एक बार फिर मिडफील्ड में आनंद,
सपोर्ट ढूंढते हुए, बढ़िया सपोर्ट ढूंढा है, थ्रू बॉल वहां पर दीपन के लिए। 3 खिलाड़ियों से घिरे हुए दीपन अब भी अपने पास पोजीशन रखा था, लेकिन फाउल का इशारा और फ्री हिट दिया गया है वहां पर मणिपुर को। चलिए हाफ टाइम यानी दूसरा क्वार्टर समाप्त होता हुआ, कहानी वही है इस मुकाबले की। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 में मणिपुर 0 तमिलनाडु 0। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 15th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2025 में। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत होते ही हुई। पहले 2 क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो पाया। 2-2 पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिले दोनों टीमों को, लेकिन दोनों टीमें कोई फायदा नहीं उठा पाई। आप ये प्रसारण देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां पर 15वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के तहत दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है मणिपुर और तमिलनाडु के बीच। तमिलनाडु की टीम इस बार अटैक पर ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट के साथ नजर आ रही है। क्वार्टर नंबर 3 में 23 मीटर हिट यहां पर मिला है तमिलनाडु को, लेकिन कहानी क्या वही रहेगी। अपने हाफ में ज़्यादा खेलने की कोशिश या मिडफील्ड में ज़्यादा खेलने की कोशिश। देखिए वहां से बैक पास पृथ्वी जीएम के लिए। पृथ्वी जीएम ने गेंद बढ़ाई है सुमन्ना लेफ्ट फ्लैंक पर पास करने में कामयाब। 2 खिलाड़ी से घिरे हुए हैं वहां पर। सुंदर पांडे डिस्पोजेस हो गए हैं। क्या वहां पर एरियल क्लियरेंस आएगा? जी नहीं, छोटा पास नीलकांता शर्मा के लिए। नीलकांता ने एक नज़र उठाकर देखा कि क्या कोई आगे खिलाड़ी मौजूद है। कोई आगे खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेम के पेस को स्लो किया, लेफ्ट फ्लैंक पर गए हैं गेंद को लेकर, और वहां पर लैशराम दीपू सिंह डिस्पोजेस हुए। अभी भी मणिपुर के पास पोजीशन मौजूद है। नीलकांता शर्मा बॉक्स टू बॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो खेलने वाले खिलाड़ी हैं यहाँ पर। अनमोल का साथी तलाश करते हुए, काफ़ी तेज पास था, लेकिन गेंद को वहाँ कंट्रोल नहीं कर सके। बिल्कुल चिपका हुआ था डिफेंस तमिलनाडु का। थॉकचॉम सिंह के साथ सेंथिल कुमार थे। सेंथिल कुमार एक और वेटरन खिलाड़ी जो लगातार पिछले कुछ सालों से हॉकी सर्किट में हैं, लेकिन आज उनके अनुभव की ज़रूरत है। साथ ही साथ थोड़ी स्ट्रैटेजी भी चार्ल्स डिक्सन ने बदली होगी, जो टीम के कोच हैं तमिलनाडु के। फ्री हिट मिलेगा वहाँ मणिपुर को। मणिपुर की कोशिश यही होनी चाहिए कि अटैकिंग थर्ड और मिडफील्ड के बीच ज़्यादा कोऑर्डिनेट करें, और उस लिंकअप में अहम भूमिका निभा सकते हैं नीलकांता। चूँकि नीलकांता मिडफील्ड में खेलते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अटैक में जाते हैं। देखिए वेवर्ड पास था। थॉकचॉम सिंह को ज़रूर तलाशना चाहते थे, लेकिन थॉकचॉम ने वो रन नहीं बनाया जिसकी ज़रूरत थी। वहाँ पर नीलकांता ने सोचा था ज़रूर रन बनाएंगे, लेकिन वो रन आया नहीं। वहाँ पर सुमन्ना का अपने ही खिलाड़ी को पास, और अब गेंद गई है श्याम कुमार के पास। सुमन्ना लगातार अपने में इंटरलिंकिंग प्ले का नज़ारा देखने को मिला है। तीसरा क्वार्टर भी मिडफील्ड पर ज़्यादा पास देखने को मिले हैं। सर्कल पेनिट्रेशन आया नहीं है, यहाँ पर मिस कर गए वो चांस। आसान मौका हो सकता था, सर्कल में जाकर थोड़ा समय गेंद को रखते, पैर तलाशते, पेनल्टी कॉर्नर बनाते, लेकिन वो सब कुछ यहाँ बनता नजर नहीं आया है। फाउल करार दिया गया है और फ्री हिट। Murali Krishnan of Tamil Nadu had a great opportunity on that occasion. In the attack once again, Manipur have really changed the gears now. मणिपुर को मिला है वहां पर साइड लाइन हिट। सर्कल के अंदर गेंद आई थी, एक बार फिर डी के सामने से
फ्री हिट मिलेगी, बैक पास। अब फ्लैंक चेंज करने की तैयारी नीलकांता शर्मा के लिए बड़ा आस्क है, लेकिन एक बार फिर 23 मीटर लाइन से हिट मिलेगी। मणिपुर की लगातार कोशिश यही है कि पोजीशन अपने पास रखा जाए, सर्कल एंट्री बनाने की कोशिश, सर्कल एंट्री मिल गई है। एक समय ऐसा लगा था कि क्या ये गोल आया है, जी नहीं, वहां पर स्टिक वर्क, अगर टच होता तो शायद ये गोल कन्वर्ट होता, लेकिन वो गोल नहीं आया। मैच में थोड़ा रोमांच जरूर बढ़ा है, थोड़ी हिदायत मिली है थॉकचॉम सिंह को वहां पर। मैच के अंपायर हर्षित अयप्पा की तरफ से एक बार फिर डिस्पोजेस किया थॉकचॉम, बढ़िया शॉट टच, लैशराम दीपू सिंह, बैक पास नीलकांता, बढ़िया पास दिया है वहां पर, ओ क्या मिस कर गए, बिल्कुल सामने गोल पोस्ट। इस तरह के मिस ऐसे सिचुएशन में काफी महंगा पड़ेगा। ओपन चांस मिला था एक ढंग से, हूटर की आवाज, नंबर 12 मोरिंगथम रविचंद्र सिंह इस क्वार्टर का सबसे बढ़िया चांस मिस कर गए मोरिंगथम। तीसरे क्वार्टर के बाद क्वार्टर फाइनल नंबर 2 का स्कोर है मणिपुर 0 तमिलनाडु 0। So the final quarter, the last quarter of the second quarter final between Manipur Hockey and Hockey Unit of Tamil Nadu is about to get underway. And as you could hear us here jumping in the commentary box, especially Anand getting off his feet, almost in that last opportunity that was the closest Manipur has come to scoring a goal, Moringtham Ravichandra Singh, when he had that opportunity right in front of Tamil Nadu goal post. And lucky for Divakarar, it was deflected comfortably, otherwise it would have been all over for Tamil Nadu. We've seen already a quarter-final going into the shootouts where Madhya Pradesh was able to pip Maharashtra to the post. In the attack now Tamil Nadu from the right flank with the ball, it was Karthiyas. Karthiyas snatched easily, good interception from Manipur, but still 3 players marking the Manipur player, Moringtham Ravichandra Singh. This is the man we are talking about who had the great opportunity of scoring it. Sondra Pandey with the ball on the left flank there. Naveen M actually it was looking for some support. There were 2 players stationed in the circle as far as the Manipur attack was concerned. If something has to happen, it has to happen now. Otherwise, once again, we'll see the shootout. And mind you, it can be excruciatingly exhausting for all the players. This is roughly 3 past 30 minutes in the afternoon. The sun, the shadow you can see on the field will tell you the story that how hot it is out there for the players, and definitely they would like to finish it within the stipulated 60 minutes. The last quarter under its way, and a sense of urgency can be felt with the ball. It is number 15 Shyam Kumar goes with the back pass, gives it to number 11 Sumanna BP. Let's see if he can find some support. Sumanna BP goes with the scoop. There are 3 players in the circle, but a very difficult chance. You know, the sun coming right into his eyes on the top of the circle. और अब खिलाड़ियों को भी ये पता है कि मौका हाथ से जा चुका है। मणिपुर एक आखिरी प्रयास करने की उम्मीद में, नीरज कुमार सिंह डिस्पोजेस हुए वहां पर। लॉन्ग बॉल से बेहतर है कि आप पोजीशन अपने पास रखिए, और यही तमिलनाडु की कोशिश भी है। अच्छी सोच वहां पर। सेंथिल कुमार, फ्री हिट तमिलनाडु के पक्ष में, बहुत ज्यादा अर्जेंसी नजर आ नहीं रही है। सेल्वराज, सेल्वराज ने एरियल बॉल, ओ बढ़िया रिसीव, सर्कल में रिसीव किया है, पेनल्टी कॉर्नर ढूंढ निकाला तमिलनाडु ने। डाइंग मोमेंट्स पर ये तमिलनाडु को मिला है पेनल्टी कॉर्नर। क्या ये कन्वर्ट होगा? क्या ये कन्वर्ट होगा? कार्थी गए हैं इंजेक्शन के लिए। नंबर 11 पर नजर रखिए। सुमन्ना ड्रैग फ्लिकिंग की भूमिका में निभा सकते हैं। नंबर 2 फर्स्ट रशर के पैर पर गेंद टकराई है। एक बार फिर रीपीसी पृथ्वी जीएम ड्रैग फ्लिक की भूमिका में गए थे, और वहां पर
तालमेल में भी बदलाव नजर आ रहा है। कार्ती अब क्या ड्रैग फ्लिक की भूमिका निभाएंगे? इंजेक्शन था कार्ती का। कार्ती स्लैप लगाया जरूर है, क्या एक और रीपीसी? चलिए, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी स्ट्रोक वहां पर शायद मिला है। यहां पर मणिपुर की तरफ से, लेकिन यहां यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या पहले हूटर बजा था? यहां जो आवाज आई है वो शायद पहले हूटर की आवाज सुनाई दी है, लेकिन पहले पीसी कंप्लीट नहीं हुआ था और उससे पहले ये पेनल्टी स्ट्रोक अवार्ड किया गया है और अब वीडियो रेफरल की मांग की गई है वहां पर। Their coach Charles Dickon must be very happy with that opportunity, and number 15 Shyam Kumar will be testing Ankit Malik. It's going to be very, very difficult. I was talking about this goalkeeper under the bar, Ankit Malik. He's playing for Manipur but hails from Haryana in Sonipat, and these are testing times for him. Will we have a penalty shootout, or this penalty stroke will seal their berth in the semi-final? Number 15 H. Shyam Kumar taking the penalty stroke. Here comes the whistle, and unbelievable work, unbelievable. Look at that guy, Ankit Malik is surrounded by his teammates. We have not seen something like that happen very often. A penalty stroke going missing, and all full marks to Ankit Malik. The goalkeeper under the bar doing his job brilliantly well for Manipur, and how disappointed Shyam Kumar will be. Tamil Nadu had this opportunity, but ultimately we are going to have a shootout in the short while from here now. Anand, this is what we call drama. This is what we call hockey, keeping you excited to the edge of your seat until the last moment. So here we are, the penalty shootout. First up it is Varim Kumar. Oh, he does that job well. Number 18, Neil Kanta Sharma, the most experienced. Looks like the captain under the bar, Arasu Sentismes, is not too happy with it. Well, the decision has been made by the umpire. Dikshit and SN believes that it's a valid goal. So, video referral is still awaited. Neelkanta Sharma was the one who opened the proceedings for Manipur there. And the goal has been awarded. So under the bar it will be Ankit Malik for Manipur, and it will be Karthi S who will be going in. Let's see, Karthi, can he score the count? And he does that with a backhander. Karthi S level the score. So it's 1-1 for Tamil Nadu and Manipur. Interesting, consistent work from both the players. एक एक की बराबरी अब मणिपुर की तरफ से आए हैं नीरज कुमार सिंह। नीरज कुमार काफी एडवांस आ गए हैं। गोलकीपर अरासू यहां पर छकाया, 360 में गोल आएगा। बढ़िया गोल, गेंद को गोलकीपर अरासू की रीच से काफी दूर ले गए और उसके बाद बढ़िया प्रहार। 2-1 की बढ़त मणिपुर के पास इस समय। अंकित मलिक अगर ये गोल बचाने में सफल होते हैं मणिपुर के लिए तो निश्चित तौर पर एडवांटेज मिलेगा। मरी स्वर्ण शक्तिवेल बहुत एडवांस आ गए। अंकित बहुत एडवांस, क्लियरेंस आया है। दोबारा चलिए, एक मौका गंवा दिया है, बढ़त पर आ गई है यहां पर मणिपुर की टीम। 2-1 की बढ़त है और कमाल की गोलकीपिंग वहां पर
अंकित मलिक के द्वारा। अंकित मलिक ने दिखाया कि वो इस टीम के रियल हीरो हैं। Absolutely, and when you have a goalless 4 quarters, these are all about the goalkeepers. Look at that work. Arasu being tested, and he took his time. There was always a danger that he might concede a little few extra seconds, but what a work he was done. Kothajit on that occasion making sure that Arasu Senthimez, the captain and the goalkeeper of Tamil Nadu, is deceived properly. Lovely work. It took his time and simply scoped it. Now, Sundar Pandey, can he equalize? Oh, Ankit Malik doing so well. Oh, unfortunately, it's a penalty stroke. Ankit Malik once again will be tested. Ankit is in the line of fire. Sundar Pandey taking the penalty stroke for Tamil Nadu. Oh, brilliant work! Brilliant work. Look at the applause all around the stadium and how well he has done for his team. Ankit Malik is a live wire under Dabar Anand. This is one of the most scintillating penalty stroke defending that we have seen in many years. बहुत कम देखा जाता है कि एक मैच में आप 2 पेनल्टी स्ट्रोक बचा रहे हैं। अमूमन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स पेनल्टी स्ट्रोक कन्वर्ट होते हैं। चलिए, ये गोल करते ही मणिपुर की टीम सेमीफाइनल में चली जाएगी। लैशराम दीपू सिंह सर्कल बनाया, डिसीव किया, मणिपुर जा रही है सेमीफाइनल में। इस ऑल इंपॉर्टेंट दूसरे क्वार्टर फाइनल में उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में पहले लेजिटिमेट टाइम में श्याम कुमार पेनल्टी स्ट्रोक मिस कर गए और उसके बाद पेनल्टी शूट आउट में भी पेनल्टी स्ट्रोक मिस कर गए सुंदर पांडी। एक भी गोल मिस नहीं किया इस पेनल्टी शूट आउट में मणिपुर ने। कमाल का खेल और तारीफ के काबिल हैं अंकित मलिक। क्या जज्बा दिखाया, क्या दिलेरी दिखाई है इस युवा गोलकीपर ने। चट्टान की तरह डटे रहे, 2 पेनल्टी स्ट्रोक बचाया और अपनी टीम को पहुंचा दिया है सेमीफाइनल में। मणिपुर जा रहा है सेमीफाइनल में और तमिलनाडु को यहां से लौटना पड़ेगा खाली हाथ। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 में पेनल्टी शूट आउट में गोल रहित ड्रॉ के बाद मणिपुर ने तमिलनाडु को हराकर सेमीफाइनल में बना ली है जगह।